दिल्ली ब्लास्ट पर यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस सूत्रों से यह खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद पुलिस से इस बाबत जानकारी मांगी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस से रिकवर विस्फोटक की जानकारी मांगी गई है और शुरुआती जांच में पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस बरामद हुए हैं इस कार से भी, जिसमें ये जोरदार ब्लास्ट हुआ लाल किले के बिल्कुल पास। और कल ही फरीदाबाद में हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े ऑपरेशन में। और अब शुरुआती जांच में पुलिस सूत्रों से यह खबर सामने आ रही है कि अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस इस कार से भी बरामद हुए। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट पर जांच एजेंसियों के सूत्रों से एक और बड़ी खबर। कार में विस्फोटक लगाया गया था। विस्फोटक लगाकर कार में धमाका किया गया। एजेंसियों को फिदायीन हमले का भी शक है। तो देखिए, बड़ी जानकारियां इस धमाके से जुड़ी अब सामने आ रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश लगातार जारी है। लाल किले के पास हुए इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है, 24 लोग घायल हैं। और अब दिल्ली ब्लास्ट पर यह अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कार में विस्फोटक लगाया गया था, ये सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं। विस्फोटक लगाकर कार में धमाका किया गया है। और दूसरी बड़ी खबर, अमोनियम नाइट्रेट के भी ट्रेसेस मिले हैं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट केस में हिरासत में 4 लोग। पूछताछ के लिए चारों को हिरासत में लिया गया। पहाड़गंज और दरियागंज में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पहाड़गंज और दरियागंज में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 4 लोगों को यहां से हिरासत में लिया गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन जुड़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि 2 आतंकी पकड़े गए थे। एक आतंकी फरार था जिसका नाम डॉक्टर उमर बताया जा रहा था। और सुरक्षा एजेंसियों को शक इस बात का है कि सीसीटीवी फुटेज में जो गाड़ी नजर आ रही है, i20 कार को ड्राइव करता हुआ जो शख्स है, वो मोहम्मद उमर हो सकता है, यानी उसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ आतंकी हो सकता है। ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि कॉन्फर्मेशन अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती तौर पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से यह शक जताया गया है कि यह मोहम्मद उमर हो सकता है, जिसकी तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस को भी थी। तो पहाड़गंज और दरियागंज से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे भी पूछताछ की जा रही है। यह एक और ताजा अपडेट सामने आ रही। और बाकी खबरों के लिए एक बार फिर रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाल किले के सामने से दिनेश गौतम, हमारे सहयोगी। दिनेश, ओवर टू यू। समीर, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपने दिया है। अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिलना, मतलब अब ये एस्टेब्लिश हो रहा है। कल आप देख रहे थे कि किस तरीके से लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये सर्टेन करने की कोशिश हो रही थी कि एक्सप्लोजिव किस नेचर के हैं, किस तरह का एक्सप्लोजिव था ये। क्या ये आरडीएक्स कंप्लीट आरडीएक्स एक्सप्लोजिव था, अमोनियम नाइट्रेट रॉ था, क्या था ये पता करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा आपने बताया, अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले हैं। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर कई बार एफएसएल के लोग आ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं, कैमरे के सामने कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा उनको पता चला है जो इसको और ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करने वाला हो? विवेक, आपकी किसी से बात हुई? क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एफएसएल के लोग और पुलिस के लोग जब आते हैं बैरिकेडिंग के आसपास, तो लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन कई बार वो कुछ कहते नहीं हैं। कुछ उनमें से कुछ कहा आपसे किसी ने ये क्या इंश्योर किया इस बात को कि हाँ, अब पता चल रहा है कि ये किस तरह के एक्सप्लोजिव थे? देखिए, बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज के आधार पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे रूट को देखा जा रहा है। करीब 200 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो लगे हुए हैं और इसके अलावा कई जगह पर रेड्स भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ क्राइम ब्रांच और साथ ही लोकल पुलिस जो है वो जगह जगह पर रेड कर रही है। और आपको इस वक्त की तस्वीर में आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर एफएसएल की टीम
जो है वो भी जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। रात से ही यहाँ पे टीमें मौजूद हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों बाद जो है पहली रिपोर्ट एफएसएल की आ जाएगी। उसके आधार पर जो पुलिस को कई जानकारियां हासिल हो सकती हैं। उसके अलावा जो फरीदाबाद मॉड्यूल है उसके आधार पर तफ्तीश जो है वो की जा रही है। तो लगातार जो है जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और पुलिस जो है कई जगहों पर एक साथ रेड हो रही है, कई जगहों पर संदिग्धों के बारे में पता किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। बदरपुर से एंट्री के बाद ये कार किस रूट से होते हुए यहाँ तक पहुंची वो भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। महराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव इस प्लॉट को खास तौर से जो कश्मीर से इसको जोड़ता है, गौरव ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि ये फोटोग्राफ कैसे सामने आया जिसमें HR-26 वाली गाड़ी के साथ ये लोग दिखाई दे रहे हैं, वो लोग जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि असल में उन्होंने कभी HR-26 नंबर की कोई गाड़ी खरीदी ही नहीं। इसको लेकर चीजों का और क्लियर होना बाकी है। गौरव, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कार और कार से संबंधित जो लोग थे उनके साथ ये लोग जुड़े हुए थे, कभी ना कभी मिले थे, जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल सीधी सी बात है। देखिए, इसमें अब ये मामला जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से जुड़ चुका है, क्योंकि अगर आमिर, जिसका नाम तारिक पहले बताया जा रहा था, अगर उसका परिवार ये कह रहा है दिनेश की HR-26 नाम की कोई गाड़ी कभी उनकी रही नहीं, तो वो फोटो क्या है? जिस फोटो के सामने, जिस गाड़ी I-20 के गाड़ी के सामने वो खड़ा हुआ है HR-26 नाम की गाड़ी का नंबर की गाड़ी के आगे, वो वहां तक कैसे पहुंचा? जो रॉयल जोन जो गाड़ी की जो वो जो रीसेल करने वाली जो वहां पर जो वहां एजेंसी है, उस गाड़ी का वो जो स्टिकर, एजेंसी का जो स्टिकर लगा हुआ है, उसके आगे वो की लेकर कैसे खड़ा हुआ है? और दूसरी बात, पुलवामा तक ये गाड़ी अगर जाती, देखिए बहुत मतलब जब पुलवामा से मामला जुड़ता है, फरीदाबाद से जुड़ता है, तो मामला बहुत आसान नहीं रह जाता। और जब इस जगह पे, मैं एक बार अपने दर्शकों को जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको दिखाना चाहूंगा, जब इस जगह पे ब्लास्ट होता है तो वो फिर आप उसको संयोगवश नहीं कह सकते, या नहीं कह सकते गलतीवश। क्यों? क्योंकि आप देखिए, ये ठीक सामने, ये चांदनी चौक का इलाका, जिसके ठीक सामने यहां पर लाल किला है, जहां लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, जहां पर इस वक्त दिनेश हमारी और आपकी मौजूदगी है, वो ठीक सामने, उसके गेट के ठीक सामने जहां खूब भीड़ होती है, और यहां पर इस तरह का ब्लास्ट करना, क्योंकि 3 घंटे तक ये गाड़ी यही खड़ी थी। जाहिर सी बात है उनको कहीं वो गाड़ी लेकर जानी थी, वरना अगर यहां से जाना होता तो 3 घंटे तक डॉक्टर। नहीं, तो ये भी संभव है गौरव, ये बहुत मुमकिन है कि उन्होंने इम्प्रोवाइज किया हो।